हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। आज की हमारी वीडियो होने वाली है सक्सेस स्टोरीज़। इतने अमेजिंग मेथड्स यूज़ किए गए हैं, वो ना ही बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और ना ही टाइम कंज्यूमिंग। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए हमारी सबसे पहली सक्सेस स्टोरी को पढ़ते हैं। इनमें ये लिखते हैं कि इन्होंने अपनी हाइट को मैनिफेस्ट किया। 5 फीट 9 इंचेस से 6 फीट 4 इंचेस तक इन्होंने हाइट मैनिफेस्ट की। इतनी ज़्यादा हाइट मैनिफेस्ट कर ली इन्होंने सिर्फ अपने माइंड की हेल्प से। इन्होंने कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की, सिर्फ अपने माइंड को कन्विंस किया, अपने आप पर ये यकीन किया कि हाँ, मैं 6 फीट 4 इंचेस का हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने माइंड को कन्विंस किया कि मैं 6 फीट 4 इंचेस का हूँ और मेरी हाइट ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी है। सिर्फ इतना ही उन्होंने एज्यूम किया और उनकी हाइट उतनी हो गई। उसके बाद ये लिखते हैं, मेरे पेरेंट्स 5 फीट 5 इंचेस के थे और 5 फीट 8 इंचेस के थे रिस्पेक्टिवली, दोनों मदर एंड फादर। तब भी मैंने इतनी ज़्यादा हाइट मैनिफेस्ट कर ली और मेरे टाउन और मेरे रीजन में भी 5 फीट 6 इंचेस ही एवरेज हाइट है। बहुत ज़्यादातर लोगों की इतनी ही हाइट है। आगे ये लिखते हैं कि क्या अब भी आपको ये लगता है कि ये जेनेटिकल है या फिर कोइंसिडेंस है मेरी हाइट का इतना बढ़ना? ये सिर्फ मैनिफेस्टेशंस का कमाल है। आप भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, सिर्फ अपने माइंड को ये कन्विंस कर कर कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। तो हमारी सेकंड सक्सेस स्टोरी में ये लिखती हैं कि इनके पास एक सक्सेस स्टोरी है। ये बहुत परेशान थी अपने डांस कंपटीशन को लेकर, जिसमें हाई स्कूल में इन्होंने पार्टिसिपेट करना था, पर वहाँ पर ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो उसके बाद उन्होंने लिखा कि उन्होंने अफर्म करना स्टार्ट किया कि मेरे कोच को, जो उनको डांस सिखाते थे, वो टीचर, उनको मेरा डांस बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो मुझसे मिन्नतें कर रहे हैं कि मैं उसे ज्वाइन करूं और मैं उनके साथ एक को मैनेजर बनूं जो कि डांस सिखाता है टीम को। ये लिखती हैं कि इन्होंने पूरी ही ओल्ड स्टोरी को रिवाइज़ कर लिया अपने हिसाब से, जैसा वो चाहती थी। उनके फ्रेंड्स एक दिन उन्हें आकर कहते हैं कि तुम डांस प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं जाती? तो वो कहती है कि मैं तो उसमें लगी ही नहीं। फ्रेंड्स उन्हें कहते हैं कि टीचर हमेशा से ये चाहते थे कि तुम उनके डांस में लगो, हमारी टीम को ज्वाइन करो पहले दिन से ही। वो लिखती हैं कि मैंने ये सब कर दिया और मैं को मैनेजर भी हूँ उसी टीम की, जो कि मैंने मैनिफेस्ट किया है। ये कहती हैं कि ये प्रूफ है कि ओल्ड स्टोरी मैनिफेस्टेशन में मैटर नहीं करती। गाइस, आपको पता है कि सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते मैनिफेस्टेशंस में। मैनिफेस्टेशंस में कोई रूल ही नहीं होता है, तो कुछ भी मैटर नहीं करता। आपको सिर्फ एज्यूम करना है जो आप चाहते हो। हमारी थर्ड सक्सेस स्टोरी में इन्होंने अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट किया, लाइफस्टाइल को मैनिफेस्ट किया, हस्बैंड को मैनिफेस्ट किया और ये सारी चीज़ें 32 एज में मैनिफेस्ट कर ली। इसमें बिल्कुल भी ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी एज के हो या फिर आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आपने क्या रूल्स, क्या टेक्निक्स फॉलो की। कि जो भी इसे रीड कर रहा है वो लोग ये मान लें कि उन्हें किसी तरह की टेक्निक्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को जीने के लिए, जो कि उनका बर्थ राइट है। वो लिखती हैं कि एक सिंपल सा वे है मैनिफेस्टेशन करने का, जो कि उन्होंने फाइनली सालों के बाद अप्लाई किया और उनकी मैनिफेस्टेशन होगी। उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को फॉलो किया, पर फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाई। ये लिखती हैं कि मैंने डिसाइड किया कि किस तरह की लाइफ मेरी थी और मेरी है। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं किस तरह का बनना चाहती हूँ और मैंने क्या क्या किया है। इन्होंने डिसाइड किया कि किस तरह के लोग, किस तरह की जगह, किस तरह के फीलिंग्स, किस तरह के व्यूज़ और एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ में होते हैं कि सिर्फ इन्होंने कमिटमेंट दी अपने डिसीजंस को। ये हमेशा से चाहती थी जिसे इन्होंने चूज़ किया था अपनी न्यू रियलिटी, उसी से ये स्टिक रहीं और उन्होंने दूसरी अपनी ओल्ड स्टोरी को नहीं दोहराया। इन्होंने सिर्फ अपनी न्यू रियलिटी पर फोकस किया, उसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली। तो बढ़ते हैं हमारी फोर्थ सक्सेस स्टोरी की तरफ। बेसिकली ये सक्सेस स्टोरी भी है और ये एक एडवाइस भी है आप सबके लिए जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये लिखती हैं कि जब भी आप अफर्मेशंस कर रहे हो, जब भी आप अफर्म करते हो, तो आपका कभी कभी जो लॉजिकल माइंड है,
जो हमसे क्वेश्चंस पूछता है कि कैसे और कहाँ है प्रूफ, तो हम तब एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत पावरफुल है। और अगर हम अपनी एफर्मेशंस के एंड में इस रीज़न को डालेंगे तो हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी हो जाएंगी और स्मूथली हो जाएंगी, रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। ये लिखती हैं कि इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने यूज़ किया कि क्योंकि मैंने कहा है, क्योंकि मैं गॉड हूँ अपनी रियलिटी की। ये लिखती हैं कि ये बहुत ही नेचुरल फीलिंग देता है। आप सपोज़ कि आप एक एफर्मेशन बोल रहे हो, मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरे पास पावर है अपनी रियलिटी को चेंज करने की। अगर आप एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि एसपी लव्स मी बिकॉज आई एम द गॉडेस। आपको एफर्मेशंस हमारी मैनिफेस्टेशन ही नहीं, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पर भी वर्क करती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।